थरमन षणमुगरत्नम, जो कि इंडियन ओरिजिन से है, सिंगापुर में रहते हैं। एज इनकी 66 ईयर ओल्ड है और सिंगापुर में प्रेसिडेंट के वोट हुए और वोटिंग में वो जीत चुके हैं। ये इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं और सिंगापुर में इंडियन ओरिजिन से ये थर्ड प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। इससे पहले हमने ऋषि सोनक की बात की और अमेरिका में भी खबर आई है कि विवेक रामास्वामी नेक्स्ट जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, जो कि इंडियंस के लिए बहुत बड़ी बात है। अमेरिका के अंदर कोई भी सदर बनता है उसका पूरी दुनिया पे बहुत ज्यादा असर होता है। हमारे मुल्क में एक नारा उठता है कि गजवा हिंद करेंगे, हिंद पे अटैक करेंगे और भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हर कंट्री से इंडियन उठ रहा है। आज यूट्यूब जिसमें मैं प्रोग्राम कर रही हूँ इसका सीईओ भी इंडियन है, ट्विटर जिसको पूरा पाकिस्तान चलाता है उसका सीईओ भी इंडियन है, उसके साथ अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें उसका सीईओ भी इंडियन है। हर जगह पे इंडियंस आ रहे हैं। वजह क्या है कि इंडियंस के अंदर एकता है, उनकी तालीम अच्छी है, उनकी अंदर डेमोक्रेसी है, एकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें, हमारे बहुत से पाकिस्तानी मुल्क से बाहर है, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, लेकिन आज तक किसी भी पाकिस्तानी का नाम ऐसे सामने नहीं आया जो प्रेसिडेंट बना हो, जो प्राइम मिनिस्टर बना हो, जो सीईओ बना हो। क्या वजूहत है कि ना पाकिस्तानी मुल्क के अंदर रह के काम कर पा रहे हैं और ना ही मुल्क से बाहर। दोस्तों की दिन आ गए ने कि अफगानिस्तान ने अपने शहरियों को ये कहा है कि वो पाकिस्तान ना जाएं, वहां के हालात खराब है। मेरे जर्नलों को 2000 कमाने वाला जूता नहीं खरीद सकता। 2000 कमाने वाला तो आप मुझे बताएं जो 25,000 22,000 ले रहा है उसकी क्या हालत है, और जिस बेचारे की नौकरी नहीं लग रही उसकी क्या हालत है। वो खुदकशी नहीं करेगा तो क्या करेगा। जैसे 100 में से 1000 गुना आगे चले गया है, 100 में से 1000 गुना। हमारा मुल्क ये है, इसी टाइम लाइट में, पेट्रोल में लोड शेडिंग हो रही है, बेरोजगारी है, हुकूमत आ रही है, एक जो करता है वो बाहर चले जाता है, फिर नया बंदा आ जाता है, जिसको मर्जी उठा के जेल में डाल देते हैं, जिस बंदा सही नहीं है। तो पाकिस्तान के हालात तो काफ़ी बुरे जा रहे हैं। आराम साया मुल्क भारत, जिससे हमने हमेशा अपना मुआवजा रखा है, आज वहाँ कारोबार सर अरूज पर है। इन्वेस्टर आ रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, वो सूरज पर जा रहे हैं, चांद पर जा रहे हैं, और हम लोग यहाँ पर अपना कारोबार बंद करके सड़कों पर बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शटर डाउन हड़ताल चल रही है। यकीन माने किसी दूसरी कंट्री में चले जाना तो हमें ये बात कहने में शर्म आती है कि हम पाकिस्तानी हैं। हमारा पासपोर्ट उसकी वैल्यू है ही नहीं, जीरो। किसकी वजह से? हमारी हुकूमतें खराब है, सब कुछ। ये पाकिस्तान में अब जो भी आगे हालात आने हैं ना, इससे भी बदतर आने। जय हिंद दोस्तों भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि पाकिस्तानियों को दुखी कर रही है, क्योंकि भारतीय मूल के थरमन षणमुगरत्नम को सिंगापुर का नया राष्ट्रपति चुना गया है। थरमन ने 70% से अधिक वोटों के साथ राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। थरमन ने अपने प्रतिद्वंदी को हराकर बहुत बड़ा इतिहास रच दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव शुक्रवार को हुआ था। देश में आखिरी बार राष्ट्रपति चुनाव 2011 में हुआ था। इस चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन सिंगापुर में जन्मे भारतीय मूल के थरमन ने अब बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद कहा कि मुझे इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं थी। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी थरमन को सिंगापुर का राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई देते हुए कहा है कि मैं भारत सिंगापुर राजनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने को लेकर आशान्वित हूँ। दोस्तों इस खबर को लेकर पाकिस्तानी बहुत ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं जहां देखो वहां पर इंडियन ऊंचे पदों पर बैठ रहे हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान का कहीं नामो निशान भी नहीं है। वही दोस्तों पाकिस्तान में भूखमरी फैल जाने से लोगों में आक्रोश है। पाकिस्तानी जनता आज इंडिया की तारीफें कर रही है और कह रही है कि यदि हम भारत में होते तो वहाँ अच्छे से खा पी तो लेते, क्योंकि यहाँ पर 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा है। इंडियन ओरिजिन के थरमन षणमुगरत्नम जिनका नेम है, उन्होंने जो है सिंगापुर के प्रेसिडेंशियल वोट जीत के जो है सिंगापुर के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। इससे पहले हमने देखा यूके के, ब्रिटेन में अगर बात करें ऋषि सोनक जो है वहाँ के जो है प्रेसिडेंट बने। फिर हम बात करें अगर अमेरिका की तो वहाँ पे भी विवेक रामास्वामी जो कि इंडिया से है उनको प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। तो हर तरफ से हम देख रहे हैं कि इंडियंस आगे आ रहे हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, अभी यूट्यूब पे हम काम कर रहे हैं, यूट्यूब का भी सीईओ इंडियन है, ट्विटर का भी, ठीक है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी। तो हर जगह इंडियंस ही हैं और पाकिस्तानी आज तक यही नारा लगाते रहे कि हमने गजवा हिंद करना है। देखिए हमने गजवा हिंद कहाँ करेंगे। हम गजवा हिंद करने के लिए हमें क्या, हम सिर्फ ये बातें करके कहाँ से गजवा हिंद होगा। जब हमारा मुल्क की तरक्की नहीं करेगा, हमारे मुल्क में पैसा ही नहीं आएगा, तो खाने जहाँ लोग भूखे मर रहे हो कह रहे हैं कि हम गजवा हिंद करेंगे, तो कहाँ से इनसे कहेंगे करेंगे? ये इनको रोटी चाहिए, एक दिन की इनको रोटी नहीं मिलती है, गजवा हिंद करेंगे। अच्छा पूछ लेते हैं, गजवा हिंद करोगे? गजवा हिंद करोगे? कौन करेगा? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। रोटी नहीं मिल रही, रोटी के लिए वो तंग हैं, वो खुद को फांसी लगा रहे हैं यहाँ पे। तो ये गजवा हिंद कहाँ से करेंगे? अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते और गजवा हिंद के लिए निकलेंगे। हुकूमत सपोर्ट करेगी ना, ये पहले खुद तो ये खुशहाल हो। ये पाकिस्तान पहले खुद तो खुशहाल हो, फिर गजवा हिंद करेगा, फिर जाके इंडिया के साथ लड़ेगा। पहले मैशियत में तो जाओ ना इंडिया से आगे, पहले मैशियत में तो जाओ ना उनसे आगे, फिर उनसे लड़ भी लेना। इकोनॉमी में तो मुकाबला करो जरा। तो वही तो कह रहा हूँ, पहले मैशियत को अपनी संभालो ना, उनसे मैशियत में आगे निकलो ना, तो फिर जाके उनके साथ मुकाबला करना, फिर जाके तुम लोग जंगे करना। हर जगह पे
इंडियंस ही क्यों आ रहे हैं? सिंगापुर में इंडियन, ब्रिटेन में इंडियन, अमेरिका में इंडियन, बड़ी बड़ी कंपनीज में इंडियन, आईटीज में इंडियन, हर जगह पे इंडियंस आ चुके हैं। मैम ये बात सच है कि हर जगह पे इंडियन है, लेकिन उसकी वजह ये है कि उनका मुल्क, उनके हुक्मरान वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? उनके जो बच्चे हैं वो तो पल रहे हैं ना, अपने मुल्क में खुशहाल हैं, वो आगे जाके निकलते हैं, उनको मौके दिए जाते हैं, मिलते हैं उनको मौके। क्यों? उनके मुल्क में तालीम है, वो उनका मुल्क तरक्की कर रहा है। जब हमारे मुल्क में ना तालीम, हमारा तालीमी निज़ाम ही करप्ट है, हमारा तालीमी निज़ाम ठीक नहीं है। बड़ों के बच्चे अमेरिका में पढ़ेंगे, यूके में पढ़ेंगे, लंदन पढ़ेंगे, यहाँ के बच्चे पास नहीं होते। हमारा हमसाया मुल्क भारत, जिससे हमने हमेशा अपना मुआवजा रखा है, आज वहाँ कारोबार सर अरूज पर है। इन्वेस्टर आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सूरज पर जा रहे हैं, चांद पर जा रहे हैं, और हम लोग यहाँ पर अपना कारोबार बंद करके सड़कों पर बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शटर डाउन हड़ताल चल रही है। बलोचिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में हो रहे हैं, सिंध में हो रहे हैं, पंजाब में हो रहे हैं, पूरा पाकिस्तान सड़कों पर है सिर्फ इन लोगों की वजह से। हम उनके साथ मुआजना हम अवाम कर रहे हैं, हुकूमत नहीं कर रही है। हम अवाम कह रहे हैं कि हम उसके बराबर है, हम उससे तेज है, हम उससे ज्यादा है, हम उससे अच्छे हैं, हम उससे तगड़े हैं। ये हम अवाम कर रहे हैं, हुकूमत नहीं कर सकती। हुकूमत का कोई भी तरीका, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो इंडिया का मुकाबला कर सके। ये वैसे बातें हैं, ये हम अवाम कर सकती है बात। अगर दुश्मनी इंतहा की है तो मैं ये कहता हूँ एटम है ना आपके पास, हमें जलील मत करे, हम पर गिरा दे, इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता। बहुत ये ऑडियंस बहुत खुश हो रही है, आपने सबको जगाने की कोशिश की है। इंडियन कहते हैं हमने पाकिस्तानियों को 200 साल पीछे छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया है? क्यों छोड़ दिया? ये हमारी खुद की कमी है तो छोड़ दिया है ना मैम। ठीक है, हमारा मुल्क कमजोर है, किन्होंने किया? हुक्मरानों ने किया, हमारी हुकूमत ने किया, हमारे लोगों ने किया है। ठीक है, हमारे लोग ठीक होंगे तो हमारा मुल्क सबसे स्ट्रॉन्ग है। हमें फख्र है कि हमारा दुश्मन है, ठीक है, हमें यह इस बात पे भी फख्र है कि हमारा दुश्मन ताकतवर है, हम उसकी मिसाल दे सकते हैं, हमें इस बात पे भी फख्र है। हाँ, मैदान लगेगा लड़ भी लेंगे, जब मैदान नहीं है तो आओ गले लगाओ एक दूसरे के साथ। सही बात है। दुनिया का सबसे काबिल तरीन शख्स अगर आपने देखना है तो पाकिस्तान से बाहर जाए और वहाँ देखे पाकिस्तानी होगा। और पाकिस्तान में सबसे नालायक पाकिस्तानी होगा, वजह वही है, आइन नहीं है इस मुल्क में। अफगान के जंगों में हिस्सा लिया और अफगानियों को मार के डॉलर आया। मैं वही बात कर रहा हूँ, वही बात कर रहा हूँ। आप उसका दी एंड देखे ना, हमें वो नाजायज पैसा नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन अभी जो हो रहा है आपको पता है इसके पीछे क्या है? क्या है? सहाफी है, आप जरा देखिए, इसके पीछे इसराइल है। बहुत से लोग खड़े हैं, सैकड़ों लोग होंगे, 100 से करीब लोग मुझे सुन रहे हैं। मैं इन सब से यही कहूंगी कि नफरतों से कुछ हासिल नहीं होगा। 77 सालों में सिर्फ नफरतें करके हमने खुद को गर्क किया है। हमें फोकस अपने तालीम पे करना चाहिए। मेरे लिए कोई खड़ा नहीं होता, आप लोग एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। और मैं आपसे मुखातब होकर कहना यह चाहता हूँ, मेरे मुजरम में कल भी कहा करता था चीख चीख कर, मेरा मुजरम कोई हाफिज नहीं, मेरा मुजरम कोई नवाज शरीफ नहीं, मेरा मुजरम कोई इमरान खान नहीं, मेरा मुजरम जब भी खड़ा होगा वो अदलिया निकलेगी। हिंदू को हिंदू बोलोगे वो खुश हो जाएगा, सिख को सिख बोलोगे, मुसलमान को मुसलमान बोलोगे वो खुश। लेकिन ये काफर है, ऐसे ऐसे करके हमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, बन गया ना। कोई भगवान कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई रब कहता है तो हस्ती एक ही ना। जो मुसलमान ये समझते हैं कि उन्होंने कलमा पढ़ लिया और वो जनती हैं, लख दी लानत तुहाडे ते। क्यों? आज से पहले भी कौमें इसीलिए बर्बाद हुई, वो यही समझती